मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक स्ट्रीट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, जहां लड़कियों की स्कट स्केल से मुझे किया जाता था। बहुत ही इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब चीज जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम लोग मफी नाम की एक टीचर से मिलता है जो कहता है कि शादी से पहले सेक्स सीन है, भगवान ने सेक्स पर्पस के लिए बनाया है, जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। कभी एक स्टूडेंट पूछते हैं व्हाट अबाउट सेक्स विथ योरसेल्फ, यानी कि मास्टरबेशन। मफी पूछता है कि ऐसे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। एक लड़की जवाब देती है नो। मफी कहता है कि एक से ज्यादा शादी करना कि शादी से पहले किसी भी प्रकार का सेक्स है, मास्टरबेशन गॉड के प्लान के खिलाफ है, और याद रखना गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस के बेस्ट फ्रेंड है उसके पास आती है और कहती है कि मैं स्कूल के रूल्स को मानते हुए तंग आ गई। तुम्हारी क्लास कैसी थी? क्या तुम्हें पता था कि मास्टरबेशन एक पाप है? कि हाँ ऑब्वियसली, और तुम जो टाइटैनिक मूवी के वो वाला सीन को बार बार रिवाइंड करके देखते हो वो भी एक पाप है। एलिस कहते हैं मुझे तो बस क्यूरोसिटी रहती है और यह एक पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद घर थी और कंप्यूटर में ओल्ड चैट खोल के कुछ गेम्स खेलती है। मैसेंजर चैट है जिससे लोग फेसबुक आने से पहले यूज करते थे। तभी उसके पास है रिचेस्ट 1956 नाम के एक यूजर नेम से एक पर्सनल चैट आती है जो अपने बीवी के साथ सेक्स के दौरान ली गई कुछ एडल्ट फोटोज एलिस को भेजता है। इसे देख के एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है और उस कॉल करके सारे पिक्चर्स को देखने लगती है। तभी उस आदमी के एक मैसेज आता है एसएल, जिसका मीन इंग्लिश को नहीं बताता। वो उसे इसका मीनिंग पूछी है। वो आदमी लिखता है S6 लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है और जवाब देती है एज 22 लड़की। लोकेशन आई हुआ। फिर बाद में उसे मांगता है तो आलिसू से उसके एक दोस्त की फोटो भेज देती है। बाद में रिप्लाई करता है तुम काफी सुंदर हो। फिर वो उसे कुछ एडल्ट मैसेज करके उसके साथ करने लगता है। इसको काफी सारी चीजों की मीनिंग नहीं पता थी, बट उसके फेस पे हम लोग साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उसे एक और एडल्ट है और पूछता है आर यू टचिंग सेल्फ। तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। स्कूल में लंच के दौरान की एक लड़की 40 के पास आती है और इसे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने पार्टी में वेट कैसा टॉस किया है। इस सुन के लॉरा भी शॉक हो जाती है और पूछती क्या तुमने सच में मेरी पार्टी में टॉस किया है? नहीं, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकालकर उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के हंसने लगते हैं, घूमने लगती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। मगर तभी उसके सामने वेदर हैदर आते हैं और उसे कैन यू लुक देते हैं और कहते हैं कास्टिंग। एलिस को सेवल चेक के बाद उसके मन में था, इसलिए वोहरा के साथ उस रिलेटेड पे जाने के लिए साइन अप करती है। वहाँ पहुँचने के बाद एक लड़के को देख के उससे ये कौन है? तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती। इस स्कूल का खूब बिल्डिंग का कैप्टन क्रिस है। उसकी मैनली फिगर को देखते ही उसके ऊपर फिदा हो जाती है। कभी नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उनके रूम दिखाती है और कहती है कि यह फोन्स घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास से मुझे दे दो, मैं जाने के टाइम वापस कर दूंगी अपनी। मगर फोन को बैग में छुपा देती है। फिर वो उसके बाद हॉल में जाती है और मफी सबको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देता है। इसका ग्रुप लीडर और उसका मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब लोग सेटल होने के बाद माफी कहता है कि यहाँ तुम्हें बोर्डू ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारी लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाके तुम्हारे में हेल्प करेगी और गॉड के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स लिखे होते हैं। मफी कहता है कि मैं चाहता हूँ आप लोग लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो फीलिंग्स को महसूस किया है उसके ऊपर सर्कल करे। लिस्ट फॉर्म भरना शुरू कर दी और टंडन के ऊपर सर्कल करती है, मगर बाद में वो उसे कर देती है, लेकिन वो नहीं होता और टाइम अप हो जाता है। वो टंडन को पेंशन में काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है, जिसके बाद देती और कहती है कि कैसे उसके पूरे फैमिली उसे इग्नोर करते हैं। मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है और तभी उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद इसके साथ साथ वहाँ मौजूद सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है, मगर तभी उसके फोन वाइब्रेट करती है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है और फिर अपने फोन को अपने लेक के अंदर डालती है और उसे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता है। नेक्स्ट सब लोग जंगल में कुछ लेने जाते हैं और एलिस 21 को ही देख रही थी। तभी एक लड़की गिर जाती है और इसे संभाल लेता है। ये देख के एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है।
आशा है और उसे उठाकर नर्स के पास ले जाता है। इसको बहुत ही अच्छा फील होता है और वो एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि एलिसा अपने कमरे में थी और नीना कुछ बात करने वहाँ की, मगर तभी इसके फोन वाइब्रेट होती है। नीना देख लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है, और वो सीधा रखे ये बात मफी को बता देती है। मफी इसको बुलवाता है और कहता है कि यहाँ कुछ हासिल करने के लिए हम लोग के रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है और मुझे इसके लिए उन्हें पनिशमेंट देना होगा, तो मैं अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। कैंप क्लीन करने में लग जाती है और उसे मफी के रूम में उसकी कंप्यूटर दिखती है। वो चारों तरफ चेक करती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के पूछती है कि सारा टोसिंग का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, मगर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मफी सारे स्टूडेंट्स को बिठाते हैं और सबके सामने उनके घर से अभी लेटेस्ट को बढ़ता है, जिसे सुन के सब इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट के साथ साथ 3 और को बुलाता है और कहता है कि सबके मन में कुछ ना कुछ होता है और मैं चाहता हूँ कि आज तुमको सब बाहर निकाल दो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपने अपने गिल्स बोलते हैं, जिसे एक लड़का कहता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अंदर से टूट गया हूँ। एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और मैं उन्हें आखिरी बार के लिए देख भी नहीं पाई। तभी की बारी आती है, मगर उसके पास कोई स्टोरी नहीं था, तो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसकी डॉग की मौत हो गई थी, मगर बाद में उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। इस उनके एक लड़की जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सब खाना खा के और तभी मर्जी वहाँ आकर कहता है कि तुमने उसे किसने मेरे कंप्यूटर में ऑयल चैट खोल क्रेडल चैट किया है, बट कोई भी जवाब नहीं देता है। मफी कहता है ये तो नहीं जान सकता कि ये किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस्टर जाती है मगर किसी को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद मरीज को बुलाते हैं और पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। कहती है अच्छा है, तब तुमने फॉर्म में टन क्यों भरा था। वो कहते हैं ये मैं बहुत दिन पहले फील कर रही थी। माफी पूछता है क्या तुम अब भी ये फील करती हो। वो कहती है या नहीं। इसके बाद स्कैम सब कर रही होती है, तभी वे वहाँ पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वेट कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। कहती है मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हुआ है। मुझे तो उस वक्त का मतलब ही नहीं पता, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब मुझे एक बैड गर्ल समझते हैं। तभी मफी वहाँ पर आते हैं और वेट को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ करने लगती है, मगर तभी उसे नीचे एक बैंक मिलती है जिसमें वेट का नाम दिखाता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन में क्लीन करने जाती है और उन लोगों से जो देखती है वो एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है कि नहीं, नायक लड़के को किस कर रही है, और इतना ही नहीं उसे ग्लो जो भी देती है। ये देखिए एलिस फुल शॉक हो जाती है। वो तुरंत ही बात जाके लोरा को बताती है, मगर उसके बाद तो वो बिलीव नहीं करती और कहती है कि मैं शर्म आनी चाहिए के बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाने के लिए। और मुझे बताओ तुम्हारा कुत्ता कब मारा। लिस कहती है कि वहाँ सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे मुँह में जो भी आया मैंने कह दिया। लोरा कहती है तुम झूठी हो, मुझे ये भी लगता है कि पक्का तुमने नहीं टीचर के कंप्यूटर से एडल्ट चैट किया है और तुमने ही सलाद को टोस्ट किया होगा। कहती है मेरी यकीन करो ये सब सच नहीं है, लेकिन वहाँ से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। उसके बाद जब एलिस किचन साफ कर रही थी तब उसे एक आइडिया आता है और वो वेट के बैंड लेकर मफी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्जी वहाँ पर आता है और एलिस पीछे छुप जाती है। मफी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक एडल्ट वीडियो प्ले करके मास्टरबेट करने लगता है। एलिजा देखती अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट इनमें किस से मिलता है और उसका उदास देख के पूछा है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें बात करना है। उन्होंने टेबल के ऊपर बैठते हैं, मगर अचानक से अली से किस करने लगती है। रिव्यू से किस करता है, मगर वो खुद को संभालना है और उसे दूर हटाकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वहाँ से भाग जाता है। लीची बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। रात को जब सब प्रयास कर रहे होते हैं तब अली चुपके से निकल जाती है और पास के एक बार में जाती है। वहाँ वो बाहर के ओनर गिना से मिलती है, जो उसका उदास चेहरा देखिए पूछती है क्या हुआ। कहती है ऐसा क्यों होता है कि लोग जो होते हैं वो दिखाते नहीं है और एक फेक ही मिस बना के चलते। गिना कहती है ये आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस खेती में छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि इस समय मैं जाऊंगी। कहती है बचपन में मैं भी एक स्ट्रिक्ट स्कूल में पढ़ी थी और मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते हैं और अब इसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर भी ना कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सलाद ड्रेसिंग का मतलब क्या है। इस उनके बिना हंसने लगती है और कहती है लेकिन समवन बट हॉल। इस उनके थोड़ी हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं
तब मर्सिया के वेट को अपने साथ ले जाता है। तभी उसके पास आती है और कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने टीचर की कंप्यूटर से एडल्ट ऐड किया था। मुझे सच तो ये है कि वो वेट था, उसका बैंक कंप्यूटर के पास मिला। प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती है कोई बात नहीं। कहते कि हाँ, तुम्हें ये बात पता है कि वे डेक ये है और इसके क्या, बट उसका तो एक गर्लफ्रेंड है। कहती है बट उसने आज तक एक किस भी नहीं किया और ये बात को छुपाने के लिए वो तुम्हारे बारे में सलाह टॉस इनकार उमर फैलाया था। तभी वेट वापस आते हैं और सबके सामने कहता है कि प्लीज गॉड, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। तभी मफी कहता है कि अगर तुम में से किसी को कुछ कहना है तो यहाँ के कह सकते हो। अब एलिस में हिम्मत आ गई थी, उठे सबके सामने जाती है। वो कहती है बीइंग इन हाई स्कूल शख्स, यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी तुम सुनते हो सब सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अकेला और खाली फील होता है और इसके वजह से हम कभी कभी ऐसा काम करते हैं कि जिसे हम सोच भी नहीं पाते। यहाँ सबके पास सीक्रेट्स है। क्या बिगड़ जाएगा अगर सब लोग सबके साथ ऑनेस्ट रहे और सबकी चॉइस को रिस्पेक्ट करे। गॉड भी तो यही चाहते हैं और मैं भी। उसके बाद हम लोगों के मन में गिल्ट नहीं रहेगा कि असल में हम लोग अंदर से क्या है। ये है कि वो चली जाती है और पूरा हॉल एकदम से शांत हो जाता है। इसके साथ वो रिट्रीट खत्म होती है और सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। अगले दिन स्कूल जाती है और इसे देखकर चुप रहता है। उसके पास जाकर कहती है कि मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा। क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? क्रिस बोलता है क्यों नहीं। फिर वो मौसी के पास जाती है अपने गैर शेयर करने और कुछ इधर उधर की बातें करती है और फिर पूछता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है। वो कहती है एक्चुअली हाँ, मुझे एक बात बतानी है जो मैंने रिलेटेड पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें दो लोग सेक्स कर रहे थे। माफी को समझ आ जाता है कि इस वीडियो के बारे में बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा वीडियो देखना पाप है मगर फिर भी मैंने उसे देखा। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे? इस उनके मफी तरह कॉन्शियस हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच का बात है। फिर वो उसे ब्रेस्ट करता है। इसके बाद स्कूटी से घर आती है और टाइटैनिक मूवी के कार्य बड़ा सीन देखती है और अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है मगर इस बार उसके मन में कोई भी गलत नहीं था और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।